प्यारे बच्चों, आज हम आपको उपकार बुक का जो दूसरा अध्याय है पूर्ण संख्याएं, इसके बारे में हम समझाएंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम आपको हल कराएंगे। तो देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें पूर्ण संख्या के बारे में बताया गया है, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं इसको आप समझो। देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। बच्चों, हमने बताया था कि जो हमने बचपन में गिनती सीखी थी वो सभी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती। ठीक है, एक सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या थी एक थी, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है वो इन्फिनाइट हमने बताई थी। उसको हम ज्ञात नहीं कर पाए क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं एक जोड़कर हम आगे की प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई प्राकृतिक संख्या जैसे हमने लिखी 1 2 3 4, तो इनमें एक का अंतर है, तो हम कोई भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ेंगे उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त हो जाती। तो ये बच्चों देखो, ये जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। और किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या में एक का अंतर होता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखो, कोई भी दो क्रमागत ले लो तो इनमें एक का अंतर होगा। अब पूर्ण संख्या के बारे में हम आपको बताते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कब बन जाती है? प्राकृतिक संख्या में यदि हम बच्चों जीरो और ऐड कर दें, यानी कि जीरो को भी शामिल कर लें, यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट, ये भी इन्फिनाइट तक ही जाती हैं, तो ये बच्चों ये क्या कहलाएंगी, सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि ये सब ये जो समुच्चय है वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा, और ये है जो है वो हमारी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। अब देखो बच्चों, आपने ये देखा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो इसमें पूर्ण संख्याओं में शामिल है, तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब बच्चों एक और चीज़ देखते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हम 1 2 3 डॉट 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 10 तक हम ये गिनती लिखेंगे, तो ये प्रथम यानी कि पहली प्राकृतिक संख्या होंगी, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की जो प्रथम संख्याएं हैं 10 वो ये होंगी। और अगर पूर्ण संख्या लेंगे तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये होंगी। ठीक है बच्चों, 9 तक। तो ये जो प्रथम 10 पूर्ण संख्या है वो 9 तक लिखी जाएंगी, और प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है वो 10 तक लिखी जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो और एक और चीज़ सीखते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो आपने बच्चों सीखा कि यदि प्राकृतिक संख्या में 0 हम शामिल कर लें तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, वो पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो अब इसी के बारे में बच्चों बताया गया, तो इसको हम आपको थोड़ा समझाते हैं। देखो बच्चों, देखो ये संख्याएं दे रखी हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गई। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई संख्या नहीं है। नहीं का मतलब यह है बच्चों, अभी तक ज्ञात नहीं की जा सकती, नहीं ज्ञात हो पाई है, यानी कि इन्फिनाइट है, अनंत है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है इसके बारे में और देखते हैं कि कुछ जानने योग्य तथ्य। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं ये देखो हमने लिख दी हैं। पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं, यहाँ 10 और होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ये 10 लिखा हुआ है इधर ये। और पहली 10 पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी जो 9 तक जाएंगी। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग हम इस प्रकार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 10 तक। और पहली पूर्ण संख्याओं का योग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसमें आया पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसको सही से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा समझाते हैं। देखो बच्चों, पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती परवर्ती संख्या। ठीक है, इसको इन नामों से हम जानते हैं। ठीक है,
अब पूर्ववर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या कैसे हम निकालते हैं? तो किसी संख्या की निकालते हैं, जैसे कोई संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, तो इस संख्या की ही पूर्ववर्ती संख्या पूछी जा सकती है, इस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या परवर्ती संख्या पूछी जा सकती है। तो पूर्ववर्ती संख्या संख्या से एक कम होती है, यानी कि इसमें से एक हम घटा दें तो ये पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। यदि इस संख्या में एक संख्या हम जोड़ दें तो ये उत्तरवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखो, पूर्ववर्ती संख्या और किसी संख्या का उत्तरवर्ती पूछा जाए या परवर्ती पूछा जाए, ठीक है, तो एक ही बात है। जैसे हमने कोई संख्या ले ली, और याद करने का तरीका और बता दें, देखो पास है मतलब पीछे, कितना पीछे? एक पीछे, यानी एक घटाएंगे, पर उत्तर का मतलब एक आगे, ठीक है, एक आगे, तो हमें उत्तरवर्ती मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें कोई संख्या 22 लिखी हुई है, यदि हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है तो हमें सिर्फ एक घटाना होगा, एक घटा दो, यहाँ पे ही घटेगा तो 21 आ गया। अगर हमें कोई संख्या लिखी हुई है 584 या इतना लिखा हुआ, और इस संख्या का हमें उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या निकालना, तो हमें सिर्फ यहाँ पे परिवर्तन एक का करना होता है, लास्ट वाली संख्या, यानी 3 की जगह हमें आगे वाली निकालनी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 544। तो ये वाली संख्या है वो इसकी क्या है, उत्तरवर्ती है, और ये संख्या की ये वाली संख्या क्या है, ये पूर्ववर्ती, यानी एक पीछे, ठीक है, और एक आगे। तो ये बस याद रखो, एक पीछे और एक आगे, एक घटाएंगे, कहाँ पे घटेगा, अंतिम वाले अंक में ही घटेगा, ठीक है। पूरे पे आप ध्यान ना दें, पूरे तो वैसे ही रहेगी, खाली अंतिम अंक घटाना होगा। अब यहाँ पर कहीं 0 आ जाए जैसे, ठीक है, तो एक घटा लो, ठीक है, एक ही जोड़ दो, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 599, और एक इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 601। तो ये इसकी क्या होगी, उत्तरवर्ती, ये क्या होगी, इसकी पूर्ववर्ती, ठीक है बच्चों, ये समझ लिया आपने, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। देखो अब देखो बच्चों, ये नियम आए हैं, देखो इसमें योग, देखो योग और गुणा के कुछ महत्वपूर्ण नियम, जो योग और गुणा ये हैं, ये नियम है, क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, ये वितरण नियम। क्रम विनिमय का मतलब क्रम बदल दिया जाए। यदि जोड़ में, योग में अगर हम, देखो बच्चों अब बताया गया ये क्रम, ये होता है योग का क्रम विनिमय नियम, और दूसरा होता है गुणा का क्रम विनिमय नियम। ये दो नियम इससे है, यानी कि एक नियम है योग का क्रम विनिमय और दूसरा है गुणा का क्रम विनिमय, ये लिखा हुआ। इसका मतलब ये है, यदि उनका क्रम बदल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर में, यानी योग और गुणा है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। जैसे बच्चों देखो, ए में बी जोड़ दें चाहे बी में ए जोड़ दें तो क्या है, आंसर वही आता है। कैसे, इन्होंने एक उदाहरण लिया है, 3 धन 5 कर दिया तो 8 आया, और 5 धन 3 कर दिया तो ये क्या आया, 8 आया। तो इसका मतलब ये हो गया, योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये एक नंबर में पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। अब देखो गुणा का, ये ऐसे लिखा हुआ है, 6 धन 11, 11 धन 6, 10 प्लस 100 और 100 प्लस 10। तो ये जो है, जो योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ऐसे गुणा का, अगर हम 3 गुणे 4 कर दें या 4 गुणे 3 कर दें तो 4 तियां 12 और 4 तियां 12, यानी 3 चौकू 12 और 4 तियां 12, ये 12 और दोनों तरफ 12 ही आएगा, कोई भी ले लो। अगर हमने 10 गुणे 9 ले लें और 9 गुणे 10 ले लें तो ये भी 90 आएगा और ये भी 90 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जो गुणा है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब आ गया है देखो बच्चों सहचर का नियम। ऐसी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं सहचर के नियम का पालन करती हैं, ठीक है। अब जो प्राकृतिक संख्या क्या है उनका योग करें या गुणा करें, ठीक है। तो वो सहचर नियम क्या है, देखो बच्चों, देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें भी दोनों हैं, यानी कि गुणा, योग और गुणा जो है सहचर नियम का पालन करते हैं। अब देखो बच्चों, अगर इस तरीके से ये है योग का सहचर नियम, सहचर नियम, ठीक है, सहचर नियम, ठीक है।
तो कैसे a प्लस बी और प्लस सी इस तरीके से जोड़े, और फिर हम ये बाहर निकाल दें और बी और सी को जोड़ दें, यानी इनको पहले जोड़ें फिर तीसरे में जोड़ें, या पहले वाले को छोड़ दें और लास्ट वाले में 2 जोड़ें और पहले वाले को जोड़ दें, तो आंसर एक ही आता है। कैसे? देखो जैसे ये लिखा हुआ है, अगर हम इस पहले हमने पहली संख्या छोड़ दिया, लास्ट वाले को 2 जोड़ लिया, अगर हम पहली वाली संख्या ऐसे जोड़ दें इस तरीके, तो दोनों का उत्तर क्या आएगा? 3 4 7 7 5 12। ऐसे ही देखो 4 3 7 7 5 12, ठीक है। हमने या ऐसे जोड़ 4 5 9 9 3 12, यहाँ 3 और 4 7 7 5 12, तो ये देखो 12 आ गया दोनों आंसर। तो इसीलिए सहचर नियम है वो योग पर भी लागू होता है। ऐसे गुणा पे भी देखो, गुणा ये दे रखा है, देखो ये वाला, तो 4 गुणे 5 गुणे 3, 4 गुणे 5 गुणे 3, ये ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो 4 5 20, 20 का गुणा किया फिर 3 में गुणा किया तो 60 आया। ऐसे इसमें देखो 5 तियां 15, 15 चौकू 60, तो दोनों जगह 60 ही 60 बच्चों आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गुणा है वो भी सहचर नियम का पालन करता है, ठीक है। अब देखो वितरण नियम, देखो पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं वितरण के नियम का पालन करती हैं, ठीक है। अब देखो योग पे ये कैसे लगता है वितरण नियम, जैसे ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से हम वितरण कर सकते हैं अलग अलग, ए का बी में गुणा करें फिर प्लस ऐसे ए और सी का गुणा करें, देखो इस तरीके से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कहलाएगा? योग का वितरण नियम कहलाता है, ठीक है। योग का वितरण नियम, योग है ना, योग किया गया है ये, ठीक है। तो योग का वितरण नियम हो गया, वितरण किया गया, तो योग है वो वितरण नियम का पालन करता है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब इसकी एक्सरसाइज है, देखो यहां से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हाँ सही है, क्योंकि शून्य ही एक ऐसी है जो छोटी संख्या है, पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी है? शून्य। और ये नहीं, प्रथम पूर्ण संख्या प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग 2 है, गलत है। प्रथम प्राकृतिक संख्या और प्रथम पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 है, 0 1 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 2 है, पूर्ववर्ती में 1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये कोई नहीं होगा, कौन सा होगा? ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखो ये है, तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो है वो हम आपको बताते हैं, देखो संख्या 199 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। पूर्ववर्ती माने पीछे, यानी 1 घटाना है। कहाँ घटाना है? लास्ट वाले अंक में घटाना है, इस वाले अंक में। तो इससे 1 कम, यानी कि या घटा लो, वैसे करके घटा रहे हो तो 198, तो 198 हो जाएगा बच्चों। कहाँ रखा हुआ? ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरा है संख्या 13 की परवर्ती। परवर्ती माने 1 आगे, तो 1 आगे इसमें हम जोड़ेंगे ऐसे करके, तो यहीं पे फर्क पड़ेगा, 1 आगे 14, तो ये 14 हो गया बच्चों, ठीक है। 14 परवर्ती संख्या होगी। अब देखो संख्या 90, देखो बच्चों 90 की परवर्ती, 90 की परवर्ती का मतलब हो गया बच्चों 1 जोड़ना, यानी कि 89, अरे सॉरी, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 91, ठीक है। यानी कि हमें परवर्ती संख्या निकालना, पूर्ववर्ती नहीं, तो 1 जोड़ना होगा। ऐसी पूर्ववर्ती संख्या, इसकी हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है बच्चों। देखो ये पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब हो गया 90 में से 1 घटा दो, तो कितना हो गया? इसमें से घटाओगे तो 89, ये आ जाएगा। अब इनका योग पूछ रहा है, तो योग क्या करोगे? 10 हासिल लगी 1 और 1 हासिल 9 दूनी 18, तो 180 बच्चों हो जाएगा। इसमें कोई आंसर दे नहीं रखा, तो इनमें से कोई नहीं होगा बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 196 गुणे 6 प्लस 196 गुणे 4। अब देखो बच्चों ये गुणा करके हम करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसमें जो तरीका 196 का दोनों जगह गुणा दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे? 196 गुणे 6 प्लस 196 गुणे 4। इसको कैसे करेंगे? 196 यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है, दोनों जगह, तो यहाँ बचेगा 6 और प्लस लगाएंगे, यहाँ निशान होगा, यहाँ 4। ये जो कॉमन लेने वाली प्रक्रिया है वो बीच में प्लस या माइनस लगा हो तभी हम कर सकते हैं, गुणा और भाग में नहीं करेंगे। तो
तो ये हो गया 196 गुणे 10, तो ये हो गया 1960। तो ये देखो बच्चों 1960 है, 1960 कहाँ रखा हुआ है, 1960 ये वाला रखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अब देखो ये देखो 624 गुणे 102 का मान बताइए। अब 624 गुणे 102 करोगे तो आपको टाइम लगेगा, तो इसके लिए क्या करोगे, देखो 624 गुणे 102, तो हम क्या करेंगे 624 तो ऐसे लिख लेंगे और 100 को हम लिख लेंगे 100 + 2, ठीक है। अब इसमें जो वितरण नियम था वो हम लगाएंगे, ठीक है। योग का वितरण देखो, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें करेंगे, कैसे 624 गुणे 100 और 624 गुणे 2, ठीक है। इसका इसमें कर दिया, प्लस जो बीच में निशान होगा प्लस या माइनस वो लगाएंगे, फिर इसका इसमें कर दिया। अब देखो इसका गुणा पहले तो 624 का इसमें करेंगे तो 624 आ गया और 2 जीरो ऐसे लिख देंगे। 2 का गुणा इसमें करना होगा तो 8, 4 और 12, इसको हम जोड़ देंगे। देखो ये इसमें जोड़ा तो 48 आ गया बच्चों, फिर ये इसमें जोड़ेंगे तो 24 और 12 36 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा बच्चों 63,648, 63,648 ये दूसरा बी वाला आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 48 गुणे 5 माइनस 43 गुणे 5 का मान होगा। देखो बच्चों यहाँ पे भी देखो 48 गुणे 5 माइनस 43 गुणे 5। अब देखो बच्चों, अब इसका गुणा करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, इसको टाइम को बचाने के लिए गुणा से भी आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करो और इसमें से ये घटा दो तो हमें टाइम लगेगा। यहाँ पर एक चीज देखिए 5 यहाँ रखा है, 5 यहाँ रखा है, तो 5 को हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे 48 बचा और यहाँ 43 बचा, ठीक है। तो अब देखो 5 48 में से 43 गया तो 5 ही बचेगा, ठीक है। 8 में से 3 गया 5 और ये आ जाएगा 25, तो इससे हमारा गुणा सरल हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब 5 कहाँ रखा हुआ है, सॉरी 25 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो 364 प्लस 106 और प्लस 36। अब देखो बच्चों इसको जोड़ने का तरीका क्या, वैसे भी हम जोड़ लेंगे, स्तंभ वाइज रखे या ऐसे इस तरीके से हम जोड़ते चले जाएंगे, लेकिन अगर शॉर्टकट क्या है इसमें, यहाँ 64 दे रखा है, यहाँ 36 दे रखा है, तो हमें पता है बच्चों, हमें याद है कि 64 और 36 को जोड़ते हैं तो 100 बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ेंगे, देखो 3 और ये जोड़े के ये हो गया 4, 1 5, तो ये कितना हो जाएगा 506। ना आए तो 364 ऐसे रखो, 106 ऐसे रखो, 36 रखो, इनको जोड़ लो, ठीक है। तो ये 506 आ जाएगा, यहाँ पर 506, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, इससे ऐसे जल्दी हो जाएगा। तो 506 का रखा हुआ, ये बी वाला आंसर ही रखा हुआ है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों नमा, देखो 837 और प्लस 208 और प्लस 163। अब देखो बच्चों ये देखो ये और ये, इसके बाद ये जो 37 और 63 रखा हुआ है ये 100 बनाता है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, ये कितना हो गया 8 और 1 9 और 1 10 और 10 2 12 और ये कितना लिखा 8, तो ये 1208 हो जाएगा, बिना जोड़ बिना मतलब स्तंभ वाइज लिख के। अगर ना कर पाओ तो इस तरीके से भी आप लिख के कर सकते हो, ठीक है। गलत आंसर ना नहीं करना, जल्दी में गलत हो सकता है, ठीक है। समय हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये लिखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, ये भी देखो गुणा करना है, तो ये लिखा है 6248 गुणे 8 प्लस 92 गुणे 62 48। 62 48 देखो दोनों जगह लिखा हुआ है, तो 62 48 कॉमन ले लेंगे, कब ले लेंगे जब बीच में प्लस और माइनस लिखा हो, तो ये तो हट गए, यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर बचा 92। जब हमने 62 48 ये लिखा हुआ है इनको जोड़ा तो 8 ये 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 6248 और ये 00 इतना, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है 62 48 00, 62 48 00, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों, ठीक है। तो ये 10 देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज में 10 ही प्रश्न थे जो आज हमने आपको हल करा दिए। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।